किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, श्री अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुम विद्या इंद्रलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया सखी की, श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्री स्वगु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, पूज्य बाबा महाराज की, वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की, जय जय श्री राधे श्याम। संगनी संग ले सखी, ले सब सुख लूके, आज विदय दशमी निशा, आज विजय दशमी निशा, विजय करो जुग जूट, आज विजय दशमी विजयादशमी का महोत्सव लोक में कैसे मनाया जाता है, राष्ट्र में कैसे मनाया जाता है और मंदिरों में देवालयों में कैसे मनाया जाता है और श्री धाम वृंदावन में ब्रजमंडल में कैसे मनाया जाता है।
इसके चरण जाते विशेष कोई इनके चरण इन चित्रों में नहीं है। इनकी चरण है राष्ट्र और संत महात्मा को सूक्ष्म रूप से मनाते हैं। और विशेष करके जो ये विजयादशमी का त्यौहार है, ये बड़ी एक भव्य ढंग से, अलौकिक ढंग से, रसमय रीति से सहचर्यवृंद के धाम वृंदावन में इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाती हैं। तो हम लोग कल स्मरण किए थे कि प्रियालाल को सहचर्यवृंद में उत्थापन कराने के लिए बड़ी उत्कंठा में भरी हुई कि प्रियालाल को विजयादशमी का सुख दिलाएंगे और प्रिया जी को दिव्य साम्राज्ञी के रूप में और लाल जी को सम्राट के रूप में सजाएंगे। और उससे पहले सहचर्यवृंद अपनी अपनी कुंज से सुंदर वेशभूषा से अलंकृत होकर के और पूजन की जो सामग्री है वो थाल में पधरा करके और अन्य जो सेवा की सामग्री है उनको पधरा करके और षोडश श्रृंगार समलंकृता में पांचरण कर देंगे और सुंदर बाजे बजाती हुई, नृत्य के भाव दिखाती हुई, उतराती सुनाती हुई और सुंदर मने डफमे उपजे उपजामे, जो वाद्यंत्रों में मानो वाद्यंत्रों के माध्यम से अपने हृदय के जो भाव हैं उनको मानो प्रकट करती हुई और ये अपनी अपनी कुंज से बाहर निकली हैं और राजमार्ग से प्रिया प्रीतम को उत्थापन कराने के लिए ये मोहन महल में सभी आई हैं और एकत्र हुई हैं और प्रिया प्रीतम की उत्थापन कराने की जो उनकी उत्कंठा है तो वो आकर के और यथा योग्य स्थान ग्रहण करके मोहन महल में और प्रिया लाल के सौंदर्य में उत्थापन से पूर्व की माधुरी अवलोकन कर देंगे, दर्शन कर देंगे। उनका हम लोग थोड़ा स्मरण करेंगे। जय जय आनंद कंदनी श्री हरि प्रिया किशोरी, जय जय राधा रसिकनी रसिक बिहारी जो, जय जय राधा रसिकनी रसिक बिहारी जो, जय जय आनंद कंदनी श्री हरि प्रिया किशोरी, जय जय राधा रसिकनी रसिक बिहारी जो। जी वही आकर के बरामदे में उपस्थित हुई हैं तो रंग रंगालियों के माध्यम से, गवाक्षों के माध्यम से प्रिया प्रीतम की बड़ी सुंदर शोभा जो लाल लल्ला अभी शयन कर रहे हैं, प्रिया मंदिर में विराजमान है, वो शोभा दर्शन करती हैं। आते ही अद्भुत शोभा को दर्शन करके आनंद, दर्शन जनित आनंद हृदय में समाता नहीं है तो वो प्रिया जो कि जय जयकार कर रही है कि आनंद कंद स्वरूपा, आनंद की सारभूत स्वरूपा श्री लाडली जो कि आनंद कंदनी लाडली जो कि सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, जय जय आनंद कंदनी। हे हरि की प्राण प्यारी, हे किशोरी मणि, हे आनंद की कंद स्वरूपा लाडली जो, आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। जय जय राधा रसिकनी, हे रस स्वरूपा, रस के मूर्ति स्वरूपा, रस के सार स्वरूपा, हे राधा रानी, हे राधिके, जय श्री राधा रसभरी श्याम सजीवन। ऐसे आकर के उनकी जय जयकार करती हैं और उनकी प्रशंसा करती हैं प्रिया जी की माधुरी देख करके। और फिर उसके बाद जो वैभव है, जो संपदा है, जो लीला संपदा है, जो शोभा संपदा है, उनको ये कहा जय जय राधा रसिकनी रसिक बिहारी जोरी बनी, जय जय श्यामा लाडली मन मोहन मन चाडली, जय जय रूप उजागरी नित्य नवीना नागरी,
जय जय आनंद कंदिनी जन जीवन जग बंदिनी जय जय सब सुख धामिनी श्री हरि प्रिया जय स्वामिनी श्री हरि प्रिया जय स्वामिनी। तो प्रिया की बड़ी सुंदर शोभा है। प्रिया जी की उदारता जो दृष्टिगत हो रही है, उनकी सुंदर नादरी को दर्शन करके प्रिया जी की प्रशंसा से युक्त सुंदर की सदान कर रही थी। जय जय राधा रसिकनी रसिक बिहारी जोड़ी रसिक बिहारी से परिगंभित है प्रिया जो, या रसिक बिहारी जोड़ी बनी, या रसिक बिहारी आपसे परिगंभित है। मैंने लाल बस बाल के पाल ऐसी सुंदर शोभा है। मैंने दरन अधर अधर से विचार लीजिए, ये रसमक्त मगन में सोए। तो प्रियालाल की ऐसी सुंदर निकुंज मंदिर के अंतर्गत प्रियालाल की सुंदर शोभा है। वो दर्शन करके कृत हो रही हैं, फूले नहीं समा रही हैं। और जो शोभा दर्शन करती हैं तो दर्शन जनित जो आनंद हृदय में ही समा रहा है, तो वो श्रीमुख से बाहर जो है जसावली के रूप में प्रकट हो रहा है। जय जय राधा रसिकनी रसिक बिहारी जोड़ी बनी जय जय श्यामा लाडली हे श्यामे हे लाडली जो आपकी सदा ही देव हो मन मोहन मन चाड़ली। आपका जो माधुर्य है, आपके अंग की सुडौलता है, मधुरता है, गुराई है, सुकुमारता है, सुगंधी से युक्त जो अंग की सुंदर छटा है, वो प्यारे के मन में दर्शन करने की, स्पर्शन करने की, क्रीड़ा करने की मानो चाव बढ़ा रही है। ऐसी आपकी अद्भुत माधुरी है, अद्भुत छटा है। तो मन मोहन मन चाड़ली, उनके हृदय में रोम रोम में मानो अभिलाषा लगन लगाने वाली आपकी अद्भुत माधुरी। तृप्ति नहीं, त्रिपति होत नहीं क्यों, त्रिपति होत नहीं कैसे रे, त्रिपति होत नहीं कैसे रे, भूख प्यास के मन मुकुट मणि, भूख प्यास के मन मुकुट मणि, त्रिपति होत नहीं कैसे रे, त्रिपति होत नहीं कैसे रे। तो समय पाकर के बड़ी सखी जो है आज्ञा देती सभी कब तक ये माधुरी पान करोगे। माधुरी कम से कम 4 पद की। तो हम लोग 1-2 पंक्तियों से कैसे आस्वादन करके कि मन मोहन मन चाड़ली जय जय रूप उजिया करी। प्रिया जी का जो गौर मंगल विग्रह की जो शोभा है, कांति है, वो भगृत हो रही है। कुंज से करें अंग भर पट भर भूषण भवन भर, चलो है वो मन अम्बुछ बिछहु ओरली, और सखी न के नैन सो भय हैं। मैंने ऐसी माधुरी है, ऐसी शोभा भगृत हो रही है कि दिव्य कुंज की शोभा है, शैया की शोभा है, और सुंदर वहाँ की छटा है, छत की, बरामदे की। तो जो निकुंज मंदिर की अद्भुत मणियों की जो कांति भगृत हो रही है, उनकी कांति को प्रिया जो का जो अद्भुत मंगल विग्रह का अद्भुत जो उनकी वो झुलता है, वो समा नहीं रही, अनंत सबकी कांति को फीकी कर रही है। ये जो आभूष कुछ जो छटा है, शोभा है, वो वस्त्रों से ढकी हुई है, उसके छन छन करने के लिए तो आभूषण उसको रोक रहे हैं। आभूषणों को भी पार करके निकल रही है, तो पूरी कुंज प्रकाशित हो, उसमें भी समाई। वो कुंज से बरामदे, बरामदे से बाग बगीचे, अंग भर पट वस्त्र में वो माधुरी नहीं समा रही। भूषण
भूषण मिले जो मारे, भवन मैंने कुछ मिले जो मारे, ये चलो है उमड़ अंग छवि चहुरे, मैंने जैसे बाढ़ आती है ऐसी मालूम आती थी सुना तो कोई। और उसको देख करके सखी ने कहने से भय है वो चकोरी बन रहे हैं, उनकी शोभा को पान कर दी है, तो ये मशगूल हो गई है, बिल्कुल उसमें एकदम डूब गई हैं। तो बड़ी से उनको हिदायत दे रही है, सावधान कर रही है, सखी हो ऐसे तुम डूब जाओगे। आगे प्रिया जी तो रूप माधुरी की खान है, लेकिन झेलती हुई आस्वादन करती हुई आगे की बातों को ध्यान रखो और जाओ महल में प्रवेश करो। प्रियालाल को जगाओ, उठाओ, बैठाओ। तो वे सीखों को बांधती हैं, कपाटों को उद्घाटित करती हैं और हौले हौले वो प्रिया प्रथम की जो पर्यंक है उसके निकट पहुँचती हैं और वहाँ सुंदर माधुरी को देख देख करके क्या करेंगे, इन सो दो लाल मेरे ही सदन सुख सने, हे श्यामा श्याम आप हमारे हृदय में आप क्रीड़ा करें, शोभा पाएं तो मैं की कृपा होगी। अभी तो जगाने का समय आ गया, आप हमारे हृदय में एक रूप से प्रकट हो जा। और हम वैसे अभी आपको तो अभी हम विजयादशमी का शुभ दर्शाएंगे। तो दिन सो दो लाल मेरे ही सदन सुख सने, तो बड़े आदर पूर्वक चरणों में सिर झुकाते हैं और कुछ सके जो प्रिया जी की तरफ, कुछ लाल जी की तरफ, कुछ प्यारी की सिरहाने की तरफ, कुछ प्रिया जी की सिरहाने की तरफ, कुछ प्रिया जी के चरणों की तरफ, कुछ उद्रक प्रदेश की तरफ, कोई सुंदर सुंदर जो अलकावली संभालते हैं और कोई प्रिया जी की सुंदर गोद गोद सुडौल सुडौल भुजाएं उनको हौले में चाहती हैं, कोई उंगली चमकाती हैं, कोई चरणों को सुंदर जो चरण गोद चरण कमल है उनको करकमल में लेती हैं, अपने गोद में धारण करती हैं, कभी हृदय से लगाती हैं, कभी नचुन से लगाती हैं। बड़े जैसे एक मानो कौतुक उपज गया है, कौतुक समय पा करके और करावट लंब दे करके उठाती हैं, बैठाती हैं, मसनत आदि लगाती हैं, गेंदुक लगाती हैं और फिर प्रिया प्रथम बड़ी सुंदर मणि में दर्पण लेकर पढ़ाती हैं और प्रिया जी को मुख कमल की माधुरी, लाल जी को मुख कमल की माधुरी दिखाती हैं। और उसी में कुछ सभी ऐसी हैं कि जो प्रिया और लाल जो से परिहास भी कर रही हैं, उस समय पा करके और उनकी माधुरी अर्पण करती हुई, सेवा करती हुई और बाहर सके स्तुति गान। तो यहीं पर प्रिया इसी में बहुत शीघ्रतापूर्वक प्रिया जी के जो वस्त्र आभूषण अस्त्र व्यस्त हैं उनको सुव्यवस्थित करती हैं और फिर यहीं पर जो कोई माला टूट गई है, कौंधनी टूटी हुई आदि आदि उनको पिलो करके और पुनः धारण कराती हैं और बड़े आदर पूर्वक प्रिया और प्रीतम को अपने गोद में एक सगी प्रिया जी को, एक सगी लाल जी को गोद में लेती है और सैया से नीचे उतारती है और सैया से 10-5 कदम की दूरी पे सुंदर है वो प्रिया प्रीतम को विराजमान होने के लिए सुंदर चौकी बिछाई है, मणि में उनको सुंदर बिछैया बिछाई है और गेंदुक मसनत आदि को सजाई है, नीचे चरण पीठिका भी सजाई है और बड़े आदर पूर्वक श्री श्यामा श्याम को यहाँ विराजमान करती हैं और सामने एक सखी जो है वो मणि में चौकी लेकर बता देती है। प्रिया प्रीतम दोनों गर्मियाँ भी विराजमान हो जाते हैं और वहीं पर चौकी पर दो सखी, एक सखी प्रिया जी की तरफ, एक सखी लाल जी की तरफ, तो तुंग बांधने को लेकर के छुप कर खड़ी हो जाती है। एक सखी प्रिया जी की तरफ, एक लाल जी की तरफ सुंदर स्वर्ण की झारी है, वो लेके झारी में जल परिपूरित है, सुगंधी से युक्त निर्मल जल है, सुमिष्ट जल है और लेकर के खड़ी हो जाती है। बड़े आदर पूर्वक प्रिया जी को और लाल जी को सुंदर के कर कमल को धुलाती हैं, मुख कमल को खुला आदि कराती हैं, मुख पोषण करती हैं, प्यारी जी को भी और प्यारे को भी खुला कराती है, जब तुम पानी खोलते उसमें और मुख कमल को पहुँचती हैं, कर कमल को धुलाती हैं, एक सभी में पकड़ लेती हैं, प्रिया यूँ कर लेती हैं, एक सभी झाड़ी से गिर रही हैं, एक सभी मेड़ देती हैं, एक सभी अपने रुमाल से पहुँचती हैं, फिर प्रिया जी के हाथ यहाँ पकड़ा देती हैं। इस तरह लाल जी के भी और झट एक सभी है वो सुंदर जो है तर मेवा और विविध मिठाई, वो सुंदर जो विशाल हार है उसमें सुंदर जो है ऋतु ऋतु के सुंदर सुमिष्ट सुमिष्ट फल हैं, नाना प्रकार के फलों के शरबत हैं, जो शरबत होती है तो फलों के रस हैं, जैसे जामुन है, सेव है, आम्र है,
और लीची है, हर एक क्योंकि सब सब ऋतु की सब संतरा है आदि आदि उनकी सुंदर जो रस्म है। और मेवा, जो मेवा है, अखरोट है, बादाम है, काजू है, किशमिश है, ये चीज़ें हैं, छुहारे आदि की, उनको बड़े सुंदर सुंदर घृत में भूज भूज करके बढ़िया से तल तल करके, और नाना प्रकार की मिठाइयाँ हैं और सलोनी चीज़ें भी हैं, और सुंदर जल की छाली, जल के जो पात्र में जल बड़ा क्रिया कुटुंब के सामने जाकर बज जाती है और तब निवेदन करती है कि हे प्रियलाल, आपके उत्थापन की जो सामग्री है, नैवेद्य है, आपके सामने उपस्थित है। इस सखी का बड़ा मनोरथ है इनको आपको जिवाने की, आप कृपा करके इनको आरोगे, इनके मनोरथ को कृतार्थ करें कि बहुत खुश होंगे, कृतार्थ हो जाएंगे और चरणों में सिर झुकाते हैं और झट सुनते ही प्रिया प्रथम झट जो कुछ एक छादन रखा हुआ, वो जो लाइन है एक वस्त्र जो ढंग की लाइन है उसको हटाती है, उनकी दिव्य सुगंधी जो फैलती है प्रिया जी की नासिका में, लाल जी की नासिका में सुंदर सुंदर पकवान है, रंग बिरंगे हैं और सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। उनको देख के प्रिया को देखे और लाल जी के मानो एकदम जैसे मानो भूख सी लगे, भूख भूख प्यास की मन हो मुकुट मनी, क्योंकि यहाँ से होता क्या है, प्रियालाल हैं, प्रेमी हैं, रसिक हैं, इस सखीन के मनोरथ को बड़े ही प्रीतिपूर्वक आस्वादन करते हैं, पूर्ण करते हैं। अभी जो लोक में भी वैसे भगवान को कोई भूख नहीं हो, भक्त के हृदय में भाव हो तो उनको भूख लग जाती, क्योंकि वो प्रीति का आस्वादन करते हैं, प्रेम का आस्वादन करते हैं। उनको क्या करनी है, कि हमको उन्होंने आम नहीं देखा है, कि दूध नहीं देखा है, कि फल नहीं देखा है, कि बादाम नहीं देखा, उनको किसी चीज की, लेकिन भक्त प्रीति पूर्वक कुछ भी देता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या पृच्छति, ठाकुर जी को बता देना कि प्रीति पूर्वक शर्त है, अगर श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक देगा तो लेंगे, नहीं तो कोई। आपने कभी सुना है क्या कि भारतीय में ठाकुर जी खाने गए, क्योंकि भारतीय को खिलाने के लिए नहीं बनाए ठाकुर जी, तो बेचने के लिए बनाए। तो ठाकुर जी वहाँ निगाह उठा कभी देखने के लिए, उसी में से कोई भक्त 100 ग्राम खरीद के लाएगा ना, दो नाम देखिए बिहारी जी तो नहीं, हम वस्तु बिहारी है तो दे दे वो समर्पित, तो उसको खाएगा। प्रेम का भूखा, बड़ी बड़ी दुकानें कभी झांकता भी नहीं है ठाकुर, क्योंकि वो ठाकुर के लिए नहीं बनाए, बेचने के लिए बनाए। लेकिन उसी में से गरीब कोई हो, अत्यंत गरीब हो, तो ही पेड़ा ले ले और ले आकर के निवेदन करके, ठाकुर मेरे पास तो आप जानते हो कुछ है नहीं, आप कृपा करके तुक्ष भोग को स्वीकार करिए, उसको भोग लगाते हैं। तो यहाँ पर जो सखी बन है ना, बड़ी प्रीति पूर्वक श्रद्धा से एकदम अभिभूत है, प्रेम सुनकर हृदय गदगद हो रहा है, आंखें सजद हो रही है, निवेदन कर हे प्रियालाल, ये नैवेद्य आपके सामने है, आप इनको भोग लगावें। तो प्रियालाल जो गर्मियाँ दिए थे और जो करने में चिबुक ऐसी जो छटा थी, छठ अपने हाथ में बढ़ावे, और सबसे पहले से लाल जी जो है वो प्रिया जी को दिए, उसमें जो सुंदर सुंदर चीज़ें हैं वो लाल जी जैसे मान लीजिए सबसे बढ़िया क्या होगा, सबसे कोमल और सबसे सरस और मधुर क्या होती है, दूध की पकौड़ी, उसको लाल जी उठाते हैं और प्रिया जी अदर पल्लव को बजराते हैं और प्रिया जी को बड़ी संकोच पूर्वक चखते हैं और मंद मुस्कुराती हैं, उनका सम्मान करते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, इस तरह अन्य अन्य चीज़ों को भी वही कह रहे हैं कि विधि पूर्वक आदर सुरुचि आरोगन रसपंच, विधि पूर्वक चीजों को जो व्यंजन आदि पकवान को सजा कर रखते हैं, वो क्या है, रस के पुंज है, शत रस उसमें, जैसे कुछ अम्लीय भी है, कुछ मधुर भी है, कुछ लवणीय भी है, कुछ चरपरे भी है, कुछ कटु भी है, कुछ तिक्त भी है, कुछ शत रस जो होते हैं सबसे निर्मित है। तो वो सब चीज़ें एकदम सजा सजा कर रखी हैं और निवेदन करते हैं कि तरमेवा और विविध मिठाई, तरुमेवा और विविध मिठाई, और लाखों लाखों सखियों की भीड़ है। वो सब सेवा करने वाली सेवा करने की और दर्शिका सखी है,
प्रियापतम की लीला को दर्शन करने के लिए, सेवा में सहयोग करने के लिए, कृतार्थ होने के लिए वहाँ पधारी हैं। तो बड़े प्रेम पूर्वक प्रिया जी को सबसे पहले लाल जी ने पहुँचे। उसके बाद सहचरी में जो है बारी बारी से प्रियापतम को जिमाती है। तर मेवा और विविध मिठाई, तरु के मेवा है और विविध प्रकार की मिठाइयाँ हैं। सब ऋतु की सब सामग्री, 6 ऋतुओं की जो सामग्री होती है वो सब चीजें यहाँ पे हैं। सब ऋतु की सब सामग्री, सुख में सरस सखी सरसाई। सखी वृंदों ने और अपनी जो उनकी जो गुणवत्ता है, सुदक्षता है, उसको निवेदन करके उसको और बढ़िया उनको सुमिष्ट बनाई है, सुमादक बनाई है और सरस बना देती है। और बड़ी प्रीति पूर्वक, बड़े प्रेम पूर्वक, बड़ी निष्ठा पूर्वक प्रियापतियों को मनोहार कर करके जिमाती है। सुंदर सुंदर जलेबी है प्रिया जी खवाती है, लाल जो खवाती है। गुलाब जामुन है प्रिया जी को थोड़ी खवाती है, लाल जो खवाती है। उन्हें मनोहार करी करी कमल बदन करी करी उसके राजा प्रिया जो करनी है, उसी से उसका प्राण छूट गया। तो बताइए कहाँ जाएगा, किस नरक में जाएगा वो? जानते कहाँ जाएगा? प्रिया की सखी में जगह छुट्टी जाएगा। देखने से कार्य करना, उसका मन तन इंद्रिय ग्राम सब उसमें लगे। प्रिया जी छिप रही, लाल जो छिप रहे हैं, शेष पिए ही हवा, शेष पिए को खवाती है। ऐसे सुंदर सुंदर और तरह तरह की नमकीन है, पकौड़ियाँ हैं, जो सलोनी चीज़ें होती हैं, वो बड़े दुलार करके पुचकार के मन कर करके प्रिया जी से यूँ कहती और ले हो बलि जाऊँ, प्रिया थोड़ी सी और ले लो। देखो ये चंद्रकला है, प्रिया जी की चंद्रकला, उसको देख करके बहुत ये तो कोई नई चीज़ लगे, जिसको चखते हैं बहुत बड़ाई कैसे, तो बड़ी सुमिष्ट है, तो बहुत मधुर है, बहुत सुस्वादु है। फिर प्यारे को बातें मैंने बड़ाई कर करके, प्रशंसा करके, नाम बता करके कि देखो प्यारी जी ये प्यारी देखो ये फलानी चीज़ है, बहुत मादक है, बहुत चिरतरी है या मीठी है, मधुर है। तो प्रिया मन हृदय में एक चाव बढ़ा करके प्रशंसा कर करके खवाते हैं। तो इसी तरह एक सखी, दूसरी, तीसरी, इसमें सारी बातों की बात ये है कि हमें भी इसमें अपने भाव देश उपस्थित होकर के और प्रिया प्रीतम के श्रीमुख में ग्रास देना है, तब तो इसमें विशेष रस और विशेष बात होगी। अगर आप नहीं तो फिर में कोई विशेष लाभ। तो तर मेवा और विविध मिठाई, अर्ध दे सादर सुख सुंदरी सुंदर स्वर्ण थारी भरी आई। सब ऋतु की सब सामग्री, सुख में सरस सखी सरदाई। आरोगत दोहु अलबेले, आरोगत दो व्यंजन को खाने में, बड़े आदर पूर्वक बोलने में, खवाने में, शरबत पिवाने में एक तो प्रीति छलक रही है, जो मुस्कुरा करके आदर पूर्वक और बड़ी शालीनता से दुलार कर करके खवा रही है। और एक जो प्रीति की जो परिपाटी है, उनकी हितवाई जो है, उनकी जो हितेशिता है, उनकी जो प्रीति में रंगी हुई जो उनकी जो ये बातें हो रही हैं, जो आचरण हो रहा है, बड़े आदर पूर्वक तो पात्र को उठाना और ऐसे आदर के पधराना,
और बड़े मुस्कुराते हुए उनको पिलाना और उनकी प्रशंसा करके खवाने और बड़े झुक करके दीन होकर के मैंने दीनता पूर्वक ये जो उनकी जो प्रीति की शैली दिख रही है जो परिपाटी कहीं न परत हित की वो मैंने कहने में वाणी से वो व्यक्त करने में नहीं आ रही है। तो प्रिया प्रथम रीझ रीझ करके और श्यामा श्याम रीझ रीझ करके उनकी बड़ी प्रीति पूर्वक जो व्यंजन भगवान ने देते हैं बड़े आदर पूर्वक जीव रहे हैं। तो कह रहे हैं कहीं ना परत किनकी सखियों की जो प्रियता है सेवा की परिपाटी उनके हृदय में नहीं आ रही कहीं ना परत हित की हितवाई आरोगत दोहू अलगेले फिर अरस परस दरसाम कभी कभी परस्पर ने कई प्रिया जो को लाज ने खवाई हैं तो प्रिया की भी बड़ी अपने प्राण प्रीतम को उसमें से जो व्यंजन मोदक है बर्फियाँ हैं और बहुत सारी चीज़ें रसगुल्ले हैं और मेवा बाटी है क्या क्या मिठाइयाँ होती हैं मोदक हैं मेवा की भी है और रबड़ी भी है अधौता भी है बहुत सारी चीज़ें हैं तो प्रिया जो लेकर के और प्यारे को खवाने के लिए मैं अपने कर कमल से उठाकर मैं अदर पल्लव पे प्रदाने के लिए जा रही हूँ। देखिए ये प्रीति की परिपाटी ये प्रीति की इसमें चिंता है नूतनता है प्रीति की मर्म इसमें भरा हुआ है इसमें बड़े राज भरे हुए जब ये प्रिया जी ने उठाया अपने प्राण वल्लभ प्यारे को खवाने के लिए जिन अदर पल्लव के पास ले जाते हैं लाज मुँह फेल लेते हैं ऐसी प्रीतिया करके बोलेगी तो मुँह फेल लिया तो समझ गए कि लाल जी वैसे नहीं खाएंगे तो प्रिया जी कुछ रख लेगी तब लाल मुँह झट उसको पूरे के पूरे ये क्या प्रीति की परिपाटी प्रीति की रीत रंगीलो ही जाने और प्रीति की रीत रंगीली ही हाँ रंगीली भी जानते हैं और रंगीली भी जानते हैं प्रीति की रीत रंगीली ही जाने और प्रीति की रीत रंगीलो ही यद्यपि सकल लोक सोनामणि दीन अपन को माने दीन अपन तो देखिए खवावे में जब जा रहे हैं तो कांपत कर ठहरत हियो अतिशय प्रीति होने के कारण जब कर कमल में जब वो कोई व्यंजन उठाते हैं तो हाथ थर थर कांपे लग जाते हैं तो अतिशय प्रीति होने के कारण उन्हें प्रेम बलि उमग्यो उनके हृदय में प्रेम बलवान जो प्रेम है वो इसे मान लीजिए अगर आंधी आ जाए तो पेड़ों की क्या दशा होती है लताओं की क्या दशा ऐंठ देता है मरोड़ देता है तोड़ देता है मैंने जो तूफान आता है आंधी आते तोड़ देवे तोड़ देवे ऐसा प्रबल प्रेम उपजा होता शरीर और उनके सुधीर भी उनके बस में तो अतिशय जो दुख प्रेम का विकार है प्रकम्पन बेपुत दुख क्यों बने विवेचित आनंद बढ़ो न तो बेपुत की अवस्था है हाँ पर देखा प्रियजन दिखा के गए तो बहुत उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है जब तेल लपक करके थोड़ी उनको अपने ले लेते ये क्या है कहीं ना परत हित की गवाई कहीं ना परत हित की गवाई इस प्रकार अनेकों बार अनेकों तरह से अनेकों मधुर मर्म भरे सुंदर सुंदर क्रिया प्रदान के लिए आदान प्रदान की जो लीला हो रही है तो सहचरी बिंद ऐसी सखियां घेर करके खड़ी हैं ऐसी प्यारी जो की और प्यारे की सुंदर मृदु स्वभाव और ऐसी लीला देख कर मुक्त हो रही हैं विह्वल हो रही हैं और कंपन में बलिहार ले रही हैं तो वहाँ कौन कौन खड़े हैं मुदित महामन मंजरी सुंदरी सहचरी सखी सहेली इस लीला को देख करके इस लीला में सम्मिलित होकर के सेवा करती हुई सखियां यहाँ खड़े कौन मुदित महामुदित हो रहे मुदित महामुदित महाप्रसन्न हो रही है प्यारी प्रसन्न की ऐसी रसमयी चेष्टा को देख करके मुदित महा कौन कौन है तो मंजरी सुंदरी सहचरी सखी और सखियों की जो मंडली है वो यहाँ खड़ी है और बारी बारी जा रही बारी बारी हो जाऊं तिहारी शोभा पर प्यारी बारी बारी हो जाऊं तिहारी शोभा पर प्यारे ऐसी ऐसी शोभा पे सखी बार बार बलिहार जा रही है तो मुदित महामन मंजरी सुंदरी सहचरी सखी सहेली सुहाई
श्री हरि प्रिया की हरक। अब इसमें अपने भाव देश से उपस्थित होकर के प्रिया जी को जलेबी खवा देंगे, चाहे सुंदर सेव का फाँप है, खंड है वो है, चाहे शंकरी का है, नहीं तो सुंदर में घृत में भूजे हुए सुंदर सुंदर जो है सलोनी बादाम है, काजू है और जो चीज़ें हैं सुंदर सुंदर पुष्ट चीज़ें हैं, तो बड़े आदर पूर्वक खवाते हैं और नेक जल पिलाते हैं। और जब मुख धुलाते हैं, कर कमर धुलाते हैं प्रिया जी के और लाल जी के, और एक सखी जो है वो प्रसाद को उठा लेते हैं, एक सखी पीछे उठा लेते हैं और एक सखी उस चौकी को उठा लेते हैं। फिर झाड़ी वाली वहाँ से हट जाती हैं और तुंग मानिक वाली हट जाती हैं और प्रिया को जमुआ गिराना एक बड़े अंचल से कर कमल धुला करके, मुख कमल धुला करके और बड़े आंचल से प्रिया जी के मुखार बिंद को, प्यारे के मुखार बिंद को पहुँचते हैं, प्यारे के कर कमल को, प्रिया जी कर कमल को पहुँच करके अब जे में ये प्रसाद लेकर के यहाँ से हटती हैं, तब तक छठ आ गई सेवा करने वाली। अब प्रिया जी को और लाल जी को बड़ी सुंदर भव्य श्रृंगार करें। प्रिया जी को उन्होंने रानी साहिबान कहे आपको कि साम्राज्य की तरह, क्योंकि देखिए जो विजयादशमी का त्यौहार है ये राष्ट्रीय त्यौहार है, तो एक राजा की तरह प्यारे की और प्रिया जी की सुंदर रानी की तरह बड़ी भक्ति से जरी जरावदार प्रिया जी को लहंगा धारण कराते हैं और सुंदर जो कन्या है और फरिया जो सवेरे वाला है वो नहीं, अभी जो विजयादशमी के त्यौहार के अनुरूप सुंदर उसमें सुनहरी किनारियाँ हैं और सुंदर सुंदर जैसे माने जो स्वर्ण के तार हैं, हीरक के तार हैं, मोती के जो उसमें सुंदर सुंदर उसमें और उनसे जैसे कहते हैं ना सारी सुही किनारी कोरन काम के लिए, जैसे काम करना होता है, जैसे पढ़ाई कराते तो काम करना चाहिए, यदि इस कपड़े का काम करवा लो, काम करवा मैंने पढ़ाई अगर फूल है, बेल है, बुढ़े को भरते हैं, ऐसी बड़ी सुंदर मतलब उस पर चित्रावली उभरी हुई है जरी जरावदार और वे है बड़ी सुकोमल है, वो प्यारे और प्रीतम के लिए बड़े सुखद हैं, सुखदात्री हैं। ऐसी सुंदर प्रिया जी को वो लहंगा फरिया और अन्य धारण करेंगे। प्यारे को सुंदर जो है धोती है और जामा है, उपरेना है, इसे धारण कराते हैं। और ये धारण कराने के बाद छठ प्रिया जी जो मेढ़ी की रचना करती है, केवल संक्षिप्त में सुन लीजिए, अभी हमें चलना है बहुत दूर। आज हमें विजयादशमी की छठा लीला कैसी है उनका थोड़ा स्मरण करना है। तो झट प्रिया जी कबरी की रचना करती हैं और प्यारे के लिए सुंदर स्कंद भाग पे झूमने वाली झुमरारी अरगावली है उनको संवारती है मणिमय गंगेश। और झट प्रिया जी की जो करतली हैं, लाल जी की करतली है, ये इसमें सुंदर पत्रांकुर करती हैं, करपृष्ठ को अलंकृत करती हैं। चरण पृष्ठ है एड़ी से लेकर अंदर कनिष्ठिका तक, एड़ी से लेकर के अंगुष्ठ पर्यंत तक सुंदर अरुण जो मुहावर आदि उनसे अलंकृत करती हैं, रंजित करती हैं। और चंदन है, केसर है, कुमकुम है, ये रंग बिरंग के हैं, एक ही रंग के नहीं, इसे बड़ी सुंदर चित्र अंकित करती हैं। इसी तरह अन्य भी अंग है, जैसे पत्रावलिं रचयितुं कपोले बद्धुं विचित्रकवरिं नवमल्लिकाभिः अंगं च भूषयितुमाभरणैर्धृताशे। ऐसे जो आशा लगा रखे हैं कि हमें प्रिया जी की ऐसी सेवा मिले, उनको सेवा मिली है और सेवा करके सार्थक अपने मनोरथ कर रहे हैं। ऐसे पत्रावली की रचना की। उसके बाद इस तरह लाल जी के भी कपोल फलक है, लाट पटल है, करतली है, करपृष्ठ है, करांगुली है, पदतली है और पदतली में पद पृष्ठ है और पादांगुली है, उनको बहुत बढ़िया से अलंकृत की है। इसके बाद अगरबत्ती रंग देवी की उनकी सेवा है, वो आभूषण धारण कराने वे अपने प्रिया जी की सुंदर अंगुष्ठ प्रदेश में अनवट धारण कराते हैं। और जानते हैं कि प्रिया जी विराजमान है और चरण पीठिका पे वो चरण पकड़ा रखी है, उन चरणों को लेती हैं और अपने वाम करकमों के वस्त्र बिछा के जो पधराती हैं और उसमें सुंदर वहीं पे श्रृंगार दानी लेकर बैठी है, उनकी जो अनुगता सके उसमें से निकालती हैं, अनवट धारण कराती हैं। और जो प्रिया जो कोमल अनुरंजित अंगुष्ठ प्रदेश है, सुंदर नखपल्लव है, नख की चंद्रिकाएँ छिटक रही हैं, दो उंगलियाँ हैं, एक तिहाई अनुरंजित हैं और उंगलियों पे सुंदर सुंदर चित्र उभरे हुए।
इस तरह अंगुष्ठ पे अंगुलियों पे उनमें सुंदर विषय आदि धारण कराते हैं दोनों में। फिर चरणों में आज धारण कराते हैं जय हरि पान पद परसि जल परस जय हरि पान पद परसि जल परस। दोनों गुल्फा प्रदेश में चरण पृष्ठ के ऊपर दुर्भगुणा भारी भारी से है। भारी भारी का मतलब वजनदार नहीं, प्रिया के आभूषण है तो कोई वजन नहीं लगता, वो सखी श्री सुसदनावती सखी विषया स्वरूप सुधार। सुसदनावती नाम की जो सखी वो विषया बनी हुई है, बताइए। तो जिगरी दोनों दक्षिण में और वाम में, उसके बाद मुख, उसके बाद पाया और उसके बाद फिर लहंगा अच्छे प्रिया करती है। प्रिया जो आप हे स्वामिनी हे लाडली जो हे उदास में थोड़ी आप खड़ी हो जाते हो, ये अच्छा खड़ी होती है। क्षीण कटी प्रदेश में सोनी फलक के ऊपर वो मेखला बांधती है, वो सुंदर सुंदर अनेकों शुद्ध शुद्ध घंटिकाएँ हैं, जाल हैं, पट्टियाँ हैं, कुंदने हैं और सुंदर डोरी है, वो बांधती है। तो ऐसा लगता है कि शिव दीपन की जुरी आई दीपावली बनी शिव दीपन की माँ। ऐसे जैसे हम लोग वैसे कोई उदाहरण तो नहीं होता है, जैसे आजकल दिवाली में चाइनीज लाइटिंग नहीं फिटिंग करते हैं घरों पे, दरवाजों पे, मंदिरों पे, तो जले है घुसे है जले रंग बिरंगी होती है, वैसे उससे बहुत आनंद गुनी सुंदर प्रिया कटी प्लेस में वो मणियों की जाल है। वैसा लगता है दिवाली जल रही है, दीपावली जल रही हो, तो सुंदर सुंदर मणियों की जाल, तो छवि दीपन की माल, ऐसी सुंदर सुंदर रंग बिरंगी फुंदने हैं। उनको निरखित तकित भय मनमोहन को नीली बंधन डोरी। इस तरह प्रिया जो की भुजाओं को जब प्रिया जी लेकर अपनी भुजाओं को, तो प्रिया जी की भुजाओं को फैलाते हैं, दो सके थाम लेते हैं, तुम्हारे बाजू यहाँ होती है। फिर कंगन, फिर छुरिकाएँ रंग बिरंगी, नीली भी हैं, हरी भी हैं, पचरंगी, सतरंगी। उसके बाद फिर कंगन, फिर पहुँची बांधती हैं दोनों के यहाँ। उसके बाद सुंदर से भी करपान धारण कराते हैं। फिर प्रत्येक उंगली में मुद्रिका मुद्रिका मुद्रिका, किसी में लाल, किसी में हरी, किसी में पीत, किसी में श्वेत, किसी में पकड़ेगी नील हर, किसी में जल, और फिर कर कमल के ऊपर डाल देती है। फिर ग्रीमा में प्रिया कंठश्री, फिर दो लड़की तोलरी आरुति लगी दोलरी आरुति लगी माला फिर चौकी है, दुखी है, इसे क्रमशः, और नहीं तो कंठश्री है और माला है, और उसके बाद आड़ नाम का आभूषण, पूरे हृदय देश को ढका हुआ आड़, ऐसे विचार लीजिए। और फिर श्रवण कोड में सुंदर जो झुमका नुमा जो है वो कर्णफूल है, तो प्रिया जी को दोनों धारण कराती हैं। कर्णफूल समतोल, दो एक आकृति की, एक ढंग की, और फिर सुंदर दर्पण दिखाती हैं और सुंदर नथ निकालती हैं, और प्रिया जी को दिखाती हैं मंद मुसदिक दो दामिनी चमकत, और नथ को देख कर बहुत खुश होती हैं, मानो मुस्कुरा करके मानो स्वीकारोक्ति स्वीकार कर रही है, मानो तो नथ धारण कराती है नासिका में। इसके बाद सौंदर्य है, प्रिया एक सिंदूर दानी लेके आती, देखने आती को दूर से तो लेके आई हुई है, निक दो कदम आकर के पास में उपस्थित हो जाती हैं, और उसमें हिले की सिंदूर की रेख बनाई है, और सुंदर उसी में शिशुल धारण कराती हैं। और उसके बाद वहीं पे प्रिया जी करके
सुंदर एक सखी जो बड़े सिंगारदानी में चंद्रिका को सजा के लेकर आगे खड़ी हो गई। एक सखी चंद्रिका को धारण कराती हैं। उसके बाद झूमर नाम जो है यहाँ पे बांधती हैं करके वो बांधती हैं। और उसके बाद सुंदर जो है वो फूलों की, राय बेल की, जूही की, गुलाब की मिली हुई त्रिदल जैसे यहाँ बंदनी बांधती कपोलों पे झूमने वाली। और उसके बाद नासापुट में बेसर है और भाल पे सुहा की बिंदु और वाम कपोल पे श्यामल बिंदु है और चिलुक प्रदेश में केसर कस्तूरी की बिंदु। इस तरह से चिलुक दिखौनी शो है। गंध से सुंदर जो है वो गंध की, सुगंध की, फुलेल की कटोरियाँ हैं और केशाली है, बेड़ी है और मंगल वीरों को चरस्ती है। और एक बहुत सुंदर जो है शारदीय पुष्पों से निर्मित सुंदर फूल की माला और प्रिय जगह में। इसी तरह लाल जी की सुंदर सेवा करती है। सबसे पहले लाल जी को वस्त्र धारण कराएंगे, पत्रांकन की सेवा संपन्न कर देती हैं। उसके बाद लाल जी के केशाली को सुंदर मणि में कंगी सुधारती हैं। प्यारे के केस स्कंद भाग पर झूमने वाले हैं और प्रिया जी के जो केस है वो श्रोणी फलक से नीचे कर उनकी सुंदर बेड़ी है। और प्यारे को भी झट जो अंगुलियों के नाम के आभूषण होते हैं तो उनके चरणों को गोद में रखते हैं और झट अंगुलियों में लगाते हैं। फिर लाल जी को नौकर पे जाते हैं और लाल जी को भी खड़ा करते हैं। अच्छी मौली है, प्यारे ने खड़े हो जाइए तो खड़े हो जाते हैं। तो उनके क्षण कटी प्रदेश में वो कभी कौंधनी धारण कराते हैं, वो भी बड़ी धारण। कांची कंचन की सोहत सुगति पटी रतन की रुचिर चुन्नी जीती। इसे कांची उसके अंदर बहुत नाम है इनका। मेघला भी कहते हैं, कटी कौंधनी भी कहते हैं, किंकनी भी कहते हैं और कटी किंकनी भी कहते हैं, कमर पेटी भी कहते हैं, कांची भी कहते हैं। बहुत सारे इनके नाम होते हैं। रसना भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रसनावली, बहुत सारे नाम इनके। तो धारण कराते हैं। उसके बाद भुजाओं में सुंदर केयूर धारण कराते हैं। लाल जी नहीं हो अपनी भुजाएं फैलाते नहीं है, एक सभी थाम लेते हैं और यहाँ सुंदर गुलाबी जामा है। जामा माने आप लोग समझिए, आज के जमाने में फूल पाँव के कुर्ता समझ लीजिए, कुर्ता कैसी हो एकदम रसिक छैल से बीते की हो जाए बोला, जामा के लिए वो छैल से बीते रंग रंगीले ऐसी सुंदर रसिक मौली की है। सुंदर चूड़ीदार है और इस पे छापेदार है, गंध से युक्त है और ऐसी है कि लगता है भुजाओं की आकृति उभर के दिखती है। ऐसी महीन की मैंने लगता है कि मंगल पे वस्त्र है या चुस्त चुस्त। तो उसमें सुंदर केयू, उसके बाद यहाँ खरुला धारण कराते हैं और प्रत्येक अंगुलियों में मुद्रिका। उसके बाद ग्रीवा में लाल जी के भी कंठश्री और फिर लाल जी की हारावली होती है और लाल जी के भी आड़ होते हैं। तो जैसे उनकी इच्छा होती है सुंदर कंठश्री धारण कराते हैं और आड़ धारण कराते हैं। बड़ी सुंदर स्वभाव की है। हमेल भी धारण कराते हैं। तो आप कंठश्री, हमेल और आड़ के साथ में करते हैं। उसके बाद लाल जी के श्रवण कोट में सुंदर जो है कुंडल लेकर के वहाँ वो मकराकृत है, मयूराकृत है, हंसाकृत है, कमलाकृत है, द्वितीधराकृत है। ऐसे अनेकों उनकी आकृतियां हैं। उसमें जैसे मयूराकृत प्यारे के दोनों श्रवणकुट में दक्षिण में और वाम में धारण कराते हैं। और जब लाल जी के कपोल पे पत्रांकन करती हैं उसी समय उनके भाल पे तिलक लगाते हैं। कुंड तिलक होता है ऊपर की तरफ और किनारे किनारे से चंदन आगे लगी है। अब लाल जी के मस्तक पे सुंदर पाग बांधते हैं और उसके बाद सुंदर जो है वो मुकुट, बाम भाग झुकने वाला मुकुट छां प्यारी पर वो तो बाएं तरफ जो पान का पत्ता जैसे होता है थोड़ा सुंदर सोने का है। उसमें अनेक पीत हैं, हरित हैं, लाल हैं, उसमें आकृति उभरी हुई है और इसमें सुंदर मीनाकारी है। तो इसे मुकुट और मुकुट के जो सहयोगी आभूषण होते हैं और दाहिने तरफ झुकने वाला उसमें कुछ पेच है, कलंगी है, चुर्रा है, वो खोसती हैं, मोर पिच है, वो खोसती हैं और फूलों की लड़ियों से सजाती हैं। और प्रिय प्यारे के भी सुंदर जो है आड़ नाम का जो आभूषण धारण कराएंगे और सुंदर फूलों की बंदनी से प्यारे के भी तो कपोल फलक को मस्तक पे बांधती हैं। कपोलों पे झूमने वाली जो लड़ियाँ होती हैं वो झूम रही हैं और नासापुट में बेसर धारण कराती हैं और प्यारे के भी नेत्रों को अंदर से आंजती हैं। वो सुंदर जो है नुकीली
अंजन की रेख बनाते हैं प्यारे के नेत्रों में, प्रिया जी ने नेत्र बनाई है वैसे प्यारे के भी। और सुंदर प्यारे के लिए दक्षिण का पोल पे एक श्यामल बिंदु स्थापित करते हैं, और चिबुक पे जो पत्रावली की है उस पे सुंदर एक कस्तूरी की बिंदु। इस तरह का सामान्य है, इसको श्रृंगार मान लीजिए। और फिर मोर पिक्स उसमें मुकुट में पहुँचे और गंध से प्यारे को छिड़कती हैं, और छिड़कने के बाद प्यारे को सुंदर एक फूल की माला धारण कराती हैं। और फिर प्रिया जी को मुखवास देती हैं, लाल जी को मुखवास देती हैं। प्यारे को तांबुल खवाती हैं तो वो नहीं खाते हैं, प्रिया जी को खवाती हैं, वो आदि खंडित करते हैं चरणों तक में, शेष लाल जी को खवाते हैं। अब नख से सिख पर्यंत प्रिया माधुरी को ये कहाँ है, श्रृंगार चौकी में बैठे हुए प्रिया अभी श्रृंगार चौकी पे विराजमान को श्रृंगार की है। और बड़ी प्रिया और प्रीतम की माधुरी को देखने के लिए बगल में जो है सुंदर सिंहासन है सोने का, इस पर प्रिया जो सोने का सिंहासन है और सुंदर गद्दी मसनत तकिया ऐसे समन्वित है, उस पर सुंदर नीचे चरण पीठिका है। और प्रिया और बड़े आदरपूर्वक यहाँ विराजमान है। दोनों गर्भैया जी बैठ जाते हैं और बैठते हैं तब छठ सखी जो है दर्पण लेकर के उपस्थित हो जाती हैं। देख कर बड़ी सिहा रही है कि इनकी ऐसी माधुरी। खाए पान मुस्कान मनोहर, खाए पान मुस्कान मनोहर, खाए पान मुस्कान मनोहर, खाए पान मुस्कान मनोहर, जगमगात नव जोवन जोत, जगमगात नव जोवन जोत। अमित रूप श्री हरिप्रिया, अमित अनूप रूप श्री हरिप्रिया, चितय सखन अने प्रिया लाल की ऐसी माधुरी, दोनों की सुप्रीत माधुरी है। और दोनों के प्रिया के विराजमान गंड सो गंड, प्रिया जो कपूर प्यारे कपूर से, प्यारी जो करने प्यारे के नेतृत्व से, बड़े सुंदर गंड से गंड बाहुत्री मामिनी प्रतिबिंब विरतन उपमा लादे, गौर श्याम अभिराम विराजे। गौर और श्याम की अभिराम छटा और छिड़क रही है, उसकी देखकर वो तृप्त नहीं हो रही, उनके मन में आती है कि इनको उनकी माधुरी मैंने प्रिया जी की माधुरी जो प्यारे दिख रहे हैं और प्यारे की माधुरी प्रिया दिख रही है, लेकिन उनको अपना मुख तो दिखने का है। तो अगर ये अपने मुख की माधुरी देखें तो कितने खुश होंगे, कितने प्रसन्न होंगे। इस बात को विचार करके वो दर्पण ले दिखलावती दर्पा, तो जो दर्प में भरी हुई है गर्वीली जो सती है वो झट पर जाती है और मणिमय दर्पण के सामने खाड़ी जुगल कुंवर पर आगे, जुगल कुंवर पर के आगे खड़ी हो गई। अब प्रिया जो देख रही है, लाल जो देख रहे हैं, लाल जो देख रहे तो प्रिया छीन लेते हैं, मुँह देख लेंगे बढ़िया तो वो देखती है तो लाल छीन लेते हैं। लिए कर दर्पण बदन निहारत, नवल तुम्हारे पे रसीद बिहारी, रीझ रीझ रहे बरबाने के पर अपने रूप थकित प्यारी। अपनी अपनी मातृ देख के बड़ी से जाते हैं, खुशी की कोई ठिकाना नहीं है, खुशी का मानो शैला भी बढ़ रहा है और अधरों पे मुस्कान है, आंखों में चमक है, कपोल जो है वो प्रफुल्लित है और मुखमंडल मानो सुख से उद्भाषित हो रहा है दोनों का। तो दोनों के लिए दर्पण मानो कौतुक। मैंने प्रिया जो भी इत्मीनान से देख नहीं पाए तो लाल छीन लेते हैं, वो अभी देख नहीं पाते अभी अपने नेत्रों की चंचलता तब प्रिया जो छीन लेती हैं। तो रीझ रीझ रहे बरबाने के पर अपने रूप थकित वे भारी, टारत माहिर नेक कर बरते, नागर रसिक रसिकनी प्यारी। तो दर्पण हटाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन कोई छीन लेता है तो क्या, तो छीनने वाला नहीं कौन है, तो प्राण प्रिया है और प्राण तो छीनना उनको बहुत बढ़िया भी लगता है, अच्छा लगता है उसका भी। तो ऐसे को दिखाते हैं। उसके बाद इतने में जानते होता क्या है, इतने में फूल सखी आ जाती है। फूल सखी जो है जिनको हम लोग वृंदा सखी कहते हैं, उन्हीं का नाम फूल सखी। ये आती हैं और अपने रोज सदन बल जब अपने सैकड़ों परिकर लेकर के आती हैं और बहुत उत्साहित है, बहुत खुश हैं, आकर के श्री ऋतु जी से निवेदन करते हैं कि ये ऋतु सखी
प्रिया प्रीतम की विजयादशमी की जो लीला है, वो लीला को सुख दिलसाने के लिए वो विजय भाग में सारी व्यवस्था हो चुकी है। समग्र साहित्य जो है वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि प्रिया प्रीतम पधारे तो उनका मनोरथ पूर्ण हो। अब कहाँ दे गई है, कैसे आवाज है रही है, आप कृपा करके प्रिया प्रीतम से निवेदन करें कि दोनों पधारे तो सखियों का मनोरथ पूर्ण हो। तो ऋतु सखी जो अगरबत्ती अगरबत्ती जो जी सखी आई हैं और ऐसी ऐसी बात कह रही हैं, तो कहती कि प्रियालाल जी वृंदा से भी आई हैं, आपकी विजयादशमी की समग्र तैयारी कर चुकी हैं और बस देरी है तो आप दोनों के पधारने। प्रिया जो सुनती है दादी बहुत खुश होते सभी विजय भाग में। बोले हाँ, तो कहा बातें सभी आज प्यारे आप तो भो ही देते हो, और प्रिया जो भो ही देती है आपको पता नहीं है आज विजयादशमी है, विजयादशमी है। और दोनों बड़े प्रसन्न होते हैं और सखियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए छठ प्रिया पिता सुनत श्रवण सुदेश बेना चले आनंद ऐन बेना चले आनंद ऐन हाँ सुनत श्रवण सुदेश बेना चले आनंद ऐन हाँ सुनत श्रवण सुदेश बेना चले आनंद ऐन हाँ प्रिया जू के अंश भुज दी प्रियाजू के अंश भुज दिए सचरि सैन। प्रियाजू के अंश माने प्रियाजू लालजू के अंश पे भुजा और लालजू प्रियाजू के अंश पे दोनों छठ और सिंहासन से करते हैं और सखी पद पावने देती हुई पुष्प वृष्टि करती हुई और बहुत सुंदर सुबह कहते हैं कि यही 3 दिन मुझे वृंदा विपिन रसाल। इन सखियों से प्रियालाल से धाम वृंदावन जो है अलंकृत हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं, सरसा अति सरस हो रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं, केवल मनस हो रहे हैं। तो 1 2 4 5 हजार नहीं, सुनने में लगता है कि बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं अरे 5 10 20 50 हजार होंगे और कितने होंगे नहीं भाई। हम लेकिन ये क्या है ना, प्रियालाल है, इनकी परिकर की कोई सीमा ही नहीं, कोई और स्वर नहीं है, क्योंकि प्रियालाल अनंत स्वरूप है, अगाध स्वरूप है, निर्बाध स्वरूप है, सीमा रहित है, उनकी परिकर भी सीमा रहित। जो सीमित हो जाए उसको भगवान नहीं कहते। जिसे कोई और स्वर नहीं, न उनकी माधुरी की ओर स्वर है, न उनकी धाम की ओर स्वर है, न उनके नाम की महिमा, न लीला की, न रूप की, न धाम की, न परिकर की, न उनकी उदारता की, न मृदुता की, न स्थिरता की, न सुंदरता की, कोई और ही स्वर नहीं। तो ऐसे साहित्य ग्रंथ है तत्पर सेवा में और दर्शिका से दाएं ओर से की भीड़, बाएं ओर से की भीड़, एक राजनेता आते इतनी भीड़ लग जाती है। तो प्रिया प्रीतम जब पधारे उनको क्या उनके पास कौन गरीबी आ गई है, कौन कमी आ गई है, उनके पास कौन आफत आ गई है, उनको क्या कहना है। तो सखियों की भीड़ है, उसमें प्रिया प्रीतम बड़े मराल से मंत्र चाल से लाल चाल मराल दिए गर बनिया, चाल मराल दिए गर बनिया, को करते हाँ को कर और मोर चल गईया, मोर चल गईया, पाया पनी सब सोज सजनिया, पाया पनी सब सोज सजनिया। तो प्रियालाल इस मोहन महल से बाहर निकल रहे हैं, जैसे सवारी निकलती है ना, इसे प्रिया प्रीतम की सवारी निकलती है। तो इसमें कम से कम इतना तो बेचारे की बातें तो बहुत हैं, जैसे कोई सीमा नहीं है, तो कम से कम इतना बेचारे कि सुंदर फूलों का छत्र है वो पीछे लेकर के खड़ी, और प्रिया प्रीतम एक कदम तो एक कदम संग संग वो चल रही है। और दोनों तरफ प्रिया जी की तरफ एक चौर वाली, एक लाल जी की तरफ, एक प्रिया जी की तरफ बिन्ना वाली, फूलों की बिन्ना वाली है, एक लाल जी की तरफ बिन्ना वाली, एक प्रिया जी की तरफ चौर की जो
होता है ना वो मुट्ठा हो, उसको लेकर के और प्यारी जी की तरह गिलास दो, इस तरह एक फिर दाने लेके प्रिया जी की तरफ एक गिलास, एक तांबुल दाने लेके, एक सुंदर जो है जल की थाली लेकर के प्रिया जी की तरफ गिलास देकर, एक सुंदर प्रिया जी के मिष्टान, एक प्रिया जी की शरबत लेकर के, एक प्रिया जी की माला लेके, चंदन लेके, गंध लेके, फूल लेके, फिर प्रिया जी की तरफ पीछे से कटोरी में दान लेकर के चलनी है। और इस तरह वस्त्र के थाले, आभूषणों के थाले, फूलों की माला की है, निकाले हुए जो फूल हैं कलियों की है, इसी तरह सुंदर पिगड़ा लेकर के, आत्मपत्र लेकर के, ये मैंने पंक्तिबद्ध कहते हैं क्यों कि प्रियालाल जी कपिला से रहे ना तो रस राजे रजधानी, एक राजकीय भव्य प्रकार से सुख आस्वादन कर रहे हैं, कोई अभाव में नहीं कर रहे हैं, कोई जल्दी जल्दी नहीं, कोई इनके ऊपर कोई किसी का डंडा हुकूमत किसी की नहीं है, यही सबके सिरमौर, जुगल किशोर सकल सिरमौर, जुगल किशोर सकल आदि अनादि एक रस अद्भुत मुक्ति परे पर सुख दातार, अनंत अनीय अनावृत अवय अखिल अंड आधीश, जितने भी अंड माने ब्रह्मांड में सबके आधार स्वरूप, तो ये सबके श्रीमद जुगल किशोर सकल श्रीमद, ये जुगल किशोर में चल रहे। और ऐसे डलिया सुंदर भोरों की डलिया, उसमें सैकड़ों सारे फूल लेकर बरसाती हुई, जहाँ चरण धरेंगे वहाँ चरणों में बरसाती हुई, वहाँ पर फूल जाते हैं। और ऊपर से सुंदर फूल वृक्षों की शोभा है, और जैसे मौलश्री के फूल जो पेड़ ऐसे किनारे किनारे जो लगे हैं, और रास्तों में पराग की वर्षा कर रहे हैं। द्रवत द्रुमन के रस की धारा, आनंद मोद कियो विषतारा, पल्लव पवन परस पर करही, उत्कंठा मिलवे को, वह गई भूमि सहज हरियारी, जहाँ पग धरनी धरती सुकुमारी, जहाँ जहाँ प्रिया जी चरण पर अवनी प्रफुल्लित हो रही है, नाना रूप नाना भांति के रूप दिखावे, वृंदावन अपने रूप रंग बिरंगे मतलब दिव्य दिव्य रूप प्रकट कर रहे हैं, इसे हजारों की तादाद में। और ऐसे 100 वेणु वाली, 100 मृदंग वाली, 100 झांझ वाली, 100 खावज वाली, सब इसी तरह से वो संग संग प्रजाति हुई चल रही है। इसी तरह अनेकों जो है उस ऐसे वृंद अब दर्शन करने वाली है, मैंने सखियन की भीड़ और प्रिय प्रिय में जो सुख आस्वादन कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, ये रस राजें, ये बड़ी भव्य राजकीय रीति से, राजकीय में सदल बल के सहित गाने वाली में, नृत्य करने वाली में, सेवा करने वाली, खिलाने वाली, पिलाने वाली, गुणगान करने वाली, जय जयकार करने, तिरन तोड़ने वाली, फरियाद लेने वाली, जल बारने वाली, एक से एक सभी जो है वो संत और प्रियलाल पधार रहे हैं। और फूल चलिए दो लाल बिहारी, फूल सखी की फूल निहारी, प्रियलाल उत्तर पूर्व दिशा से निकलते हैं। मोहन महल में 12 दरवाजे और 24 जंगले हैं और 48 खंबे हैं और विशाल के विस्तीर्ण बरामदे हैं, झाड़ है, पानों से झालर है, झूमर है, ध्वजा है, पताका है, धुनार है, शिखर है, आदि 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 आदि, चौपट है, पर्दे हैं, दरवाजे हैं, कपाट है, सब सारी चीज़ें हैं। कदली के ऊपर कलश स्थापित है और बड़े सुंदर उनको कुमकुम केसर आदि उनका विलेपन किया गया, चंदन से विलेपन, अगुरु का छिड़काव किया गया, गमलों की शोभा है, बढ़िया सुंदर मार्ग के सारे प्रक्रिया बिल्कुल से बरामदे में आते, बरामदे से मंडल पे आते हैं, मंडल से सुंदर सीढ़ियों से सोपानों से उतर करके मार्ग पार करते हैं, गोला मार्ग। उसके बाद प्रियलाल पूर्व की दिशा से जो है निकलते हैं और छोटी जो लघु श्रेणी की जो बागों बगीचे की शोभा उसको पार करते हुए अष्टद्वारी महल पार करते हैं। और सखियों की से एक बारात नहीं चलती है, बारात क्या कहें आपको, बहुत दल युक्त वो गाती बजाती हुई और गान भी करते हैं, सखी वृंदावन निज धाम परम सुहावन, सखी
सके अभिराम रंग बढ़ावनो सखी ललिता कमाल देवी लपट रही सखी ललिता कमाल देवी लपट रही सखी सरस प्रेम के जाल आनंदमयी सखी सरस प्रेम के जाल आनंदमयी सखी पूरी है रूप अपार तेरी सखी पूरी है रूप अपार कोमल कनक तनी सखी पूरी है रूप अपार कोमल कनक तनी सखी भरी है गुणन के भार मोहनी सूरत बनी सखी भरी है गुणन के भार मोहनी सूरत बनी। तो ये भागों के सहारे चल रही है तो प्रिया जो को सखी दिखा रहे हैं या यूं कहें कि जो बड़ी शक्ति है अनुगता को प्रेरित कर सकी हो। देखिए ये आप मार्ग के सहारे कितनी सुंदर सुंदर कमाल के वृक्ष हैं, कितने नायक की तरह सरे धरे से कितने प्राणों को मानो प्रसन्न कर रहे हैं। दूसरे कहते हैं ये तो आप देख लीजिए बेली लिपटी कितनी शोभा पा रही है, इनसे बेली जो लिपट रही है वो कैसी शोभा की वर्षा कर रही है। फिर तीसरी कहती है ये तो उनकी लहलहाने की छटा देखें कैसे लहला रही है महला रही है। तो एक से एक उसी में कोई कह रहे हैं कि तो छटा ऐसी होती है कि लगता है मानो कोई नायिका है और नायक से परिलंबित होकर के सुख वर्धन कर रही है। मैंने सखी ललित तमाल बेली लपट रही सखी सरस प्रेम के जाल आनंद मैंने सुख छंद जो है मानो रंगरेली कर रही है और रस वर्धन कर रही है। वो करिए नायिका ने ये कोई बेली नहीं है, कोई कमाल नहीं है, क्या है दिव्य नायक की छटा को मानो तिरस्कार कर रहे हैं और वेदिका मानो दिव्य नायिका की माधुरी को तिरस्कार कर रही है। फिर 10 कदम आगे चले विश्व सुंदर सरिता की शोभा है और सुंदर बाघ की शोभा है, धन की शोभा है, नामिनी की शोभा है, अवनी की शोभा है, सर्व सरितान की शोभा है। सारे बड़े सुंदर सुंदर कुंडली बनी है, राम कुर्सियाँ बनी हुई हैं। तो बहुत सुंदर सुंदर इसमें देखने तो बहुत समय लग जाएगा, आज थोड़ा आगे चलना है। इस प्रकार लाल लगना ये अष्टद्वारी महल को पार करते हैं। जहाँ जहाँ चौराहा आदि है वहाँ सखियों की भीड़ है जिससे सवारी नहीं करती है। आप देखते हैं जब राधाष्टमी आती है तो उस समय बिहारी जी की जो सवारी निकलती है, स्वामी हरिदास जी की निकलती है, राधा वल्लभ जी जब निकलती है तो रास्तों में भक्त लोग नजराना लेके भेंट लेके चाहे वैसे ही प्रीति पूर्वक मार्गों में खड़े रहते हैं। तो जब यहाँ ऐसे तो प्रिया जी के दरबार में कैसे अनेकों सहतरी नजराना लेकर भेंट लेकर प्रिया कृतम आज प्रिया प्राणपति करी है विपिन विलास। आज प्रिया राम पधार रहे हैं सखी बंधु उनके दर्शन लाभ लेने के लिए पधारो। जो सखी बंधु पंक्ति बद्ध वहाँ जो सखी की भीड़ लगी हुई है तो जहाँ कहाँ प्रिया जो सवारी जा रही उनका स्वागत भव्य होता है और पुनः जय जयकार करते पुनः सवारी आगे बढ़ती है। उसमें एक शब्द बहुत बढ़िया आस्वादन कर है तो अनेकों राम झमडो ओलते साचरी संग आली रे राम झमडो ओलते सहचरी संग
प्रिय भुजा प्रिय प्रिया जो श्री धाम वृंदावन की स्वामिनी है, प्यारे की हृदयेश्वरी है और प्यारे की प्राण वल्लभा है और वृंदावन की स्वामिनी और प्यारे जो है उनके प्राण वल्लभ है, लेकिन मुग्ध है, मोहित लाल है, मोहित वल्लभ है। जितनी अन्य जगह मोहन है और यहाँ मोहित है। मोहन मोहिनी मनोरंजन, मोहन मोहिनी आधीन, मोहन जो है मोहिनी के अधीन। तो अंश हो जाती है, दोनों बड़ी है मराल की गति को जो मतलब तिरस्कार करते हुए चल रहे हैं, उस समय दोनों अंश हो जाए। तो पहले ही है कि रमझम डोलत सहचरी से मिली है, तो बड़ी प्रिया जी की रमखीली चाल है और प्यारे जो अंश हो जाती है चल रही है और हजारों से गायें बाएं आगे पीछे चल रही हैं। उसमें प्रिया जो गौर कांति वाली है, प्यारे उज्ज्वल नीलमणि की जो छटा होती है उसको तिरस्कार करने वाले की देह की जो छटा है। तो और जो चारों तरफ जो सखी वृंदा है ये गौर कांति वाली है। तो ऐसा लगता है कि गौरता का मानो समुद्र फैल रहा है। सखियों की मंडली मानो क्या है, गौरता का सरोवर है और उसमें प्रिया जो गौरांगी मानो हंसनी जैसी और प्यारे हंस जैसे ऐसी प्रतीति हो रही है कि मानो रूप सुधा सरोवर में सोहत हंसनी। सखियों की माधुरी मानो क्या है, रूप का सरोवर और रूप का मान सरोवर है और मान सरोवर में कौन रहता है, मराल और मराली रहते हैं। तो उसमें स्वच्छंद रूप से प्रिया और कृष्ण पाद निक्षेप करते हुए चरण विन्यास करते हौले हौले पधारे समय पा करके सरोवर का मार्ग पार करते हैं, सखियों का मार्ग पार करते हैं, चौराहा पार करते हैं, रंग बाग पार करते हैं। उसके बाद जो है वन विभाग में प्रवेश करते हैं। विस्तृण एक शारदीय बाग से युक्त एक बड़ा विशाल मंडल है। उस मंडल पे है वो विजय कुंज। इस कुंज की अद्भुतता है, इसकी सुंदर स्वर्णाक्षर में इसके नाम लिखा हुआ है विजय कुंज। इस बाग पे लिखा हुआ विजय बाग और कुंज पे लिखा है विजय कुंज। और सखियों की भीड़ है, सखी बड़ी उनकी अगवानी करते हुए इस कुंज में ले आते हैं और कुंज की बड़ी सुंदर माधुरी संक्षिप्त रूप में कम से कम कोई नहीं तो में आज तो ले आते हैं। और जानते होता क्या है, तो इस सखी जब रचना करती हैं तो प्रिया को तुमको दिखाती हैं। ये प्रिया जी ने खंबा देख लो, हे प्रिया ने छत देख लो, छज्जे देख लो, पर्दा देख लो, छप्पर देखो, क्या प्रिया प्रीतम चले चलत तो थमकत। उनकी जो छटा देखते हैं तो कभी तो धीरे धीरे फुहारों की छटा है और फुहारों से कहीं कहीं अक्ष, दोनों के अक्ष भरते हैं। भीतियों में प्रिया प्रथम की माधुरी उभर रही, सखियों की माधुरी उभर रही है, फिर विलीन हो जाती है। फुहारों से प्रिया जी की माधुरी, सखियां हजारों फुहारों से प्रकट होते हैं, विलीन हो जाती है। ऐसी छटा देखते हैं। आगे चलने का जो मणिमय जो फर्श है उसमें प्रिया प्रथम सुंदर सरोवर का दर्शन हो रहा है, वहाँ सरोवर पर कछु नहीं, बाग का दर्शन हो रहा है, मकान बाग कछु नहीं। ये क्या चमत्कृति, वृंदावन की चमत्कृति है जो आश्चर्य में डाल देते हैं। और सखी जनों की मंडली प्रकट हो रही, प्रिया प्रथम संयुक्त और स्वागत करते हैं, विलीन हो जाते हैं। ये क्या है, किसको कहते हैं कि भाई वृंदावन है लेकिन कैसे है, चमत्कार से युक्त है। मैंने प्रिया प्रथम को चमत्कृत कर देते हैं, आश्चर्य में डाल देते हैं। तभी तो आप ही लुभ रहे, प्रिया प्रथम इसमें लुभ आए हुए, आप ही लुभ रहे
दो प्यारे आपने डूबे रहे, दो प्यारे दिखाते हैं कि प्रिया जो देखो उनकी छटा प्रिया गरबैया दिए। और जैसे कोई मेहमान नहीं आते दिखाते हैं, कोई अतिथि आते हैं, देखो मंडप देखो, साहिबान देखो, क्या सुंदर सजावट है। तो प्रिया को उनको निवेदन करके दिखाते हैं। और प्रिया आपको देख देख करके तो प्रिया जो होती है कितने वर्ष में इसको निर्माण करी है। तो वो कहती है प्रिया जो आपके चरण के प्रताप एक क्षण में मात्र एक क्षण में हम इसको बनाते हैं और एक क्षण में रोहित कर देते हैं। अच्छे से फिर कहते हैं अभी के आगे तो आगे देखो बरामदे में ले आते हैं। और फिर बरामदे के भीतर महल के अंदर विभिन्न झाड़ भांग झूमर झालर सखिन की शोभा प्रिया बदल में चित्र लगे हुए चित्र उनको तो प्रिया भीमा फिरत चपो भीमा उठा के प्रिया जब देख रहे हैं तो मन नहीं हटता है, मन भरता ही नहीं। कहीं चलते चलते एकदम झटपट खड़े हो जाते हैं, फिर मनोहार करते हैं, बड़ी शोभा ही शोभा है। फिर प्रिया पदम को किसी ने कहने से कि कब तक प्रिया पदम को दर्शन कराओगे, तो अलौकिक चीज़ है और इनकी कोई और जरूरत है नहीं। तो प्रिया पदम को कुछ श्रमिक रह रहे हैं, क्लांत हो रहे हैं, तो मैं सुंदर चौकी में प्रिया पदम को विराजमान करते हैं। और विराजमान करके कोई सके कांज पर उठे, कोई चरणों को चापते हैं, कोई सके भुज चापत चित्त चाह, कोई भुजाओं को चापते हैं। और कोई जो प्रिया जी के मुखमंडल में सरमकन जो प्रकट होने हौले हौले अपने अंचल से निवारण करते हैं। कुछ पत्रावली जो कुछ मिट गई हैं उनको झट पत्रावली लिखना कर देते हैं। फिर यहीं पे कुछ प्रिया पदम को कुछ भोग लगाते हैं और यहीं पे आरती उतारते हैं। इसमें संध्या मतलब संध्या आरती का समय हो जाता है, आरती उतारते हैं और उसके बाद पुनः आरती उतार करके और वो आरती नहीं कौन वाली जो संध्या आरती वाली नहीं, इसलिए कुंज मिल जाती हैं उसके फूल की आरती करा लीजिए और आरती उतारते हैं। और आरती उतार के जब अपना बगल में पर्यंत है उस पर्यंत पे विराजमान करते हैं और फिर निवेदन करते हैं कि हे प्रियालाल आज पता है आज विजयादशमी है। हाँ सती आज तो विजयादशमी है, प्रिया को रहस्य क्या है, उद्देश्य क्या है। तो ऋतु जी समझाते हैं प्रिया जो देखो अब गणेश को बुद्धि कौन देगा, आप तो महान बुद्धिमती हैं, आप हमसे पूछ रही हैं। फिर अगर आप मेरे मुझे सुनना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपकी सेविका हूँ, आपकी सहेली हूँ। प्रिया जो आज विजयादशमी के दिन विजय हासिल करना, विजय श्री प्राप्त करना। तब तो कह रहे कहाँ विजय करेंगे, तो कह रहे देखो एक पर्यंत रूप तो अखाड़ा है और आप महान सुभटा हो, अरे सुभट हो। तो आज प्रिया जो आज विजयादशमी है, आज के दिन जो विजय हासिल करता है वो पूरे वर्ष की विजय होती है। तो देखिए हम आपकी सहेली हैं और प्यारे बड़े चतुर हैं, लेकिन कहना ही नहीं है। फिर उसने कहती तो उसी बीच में एक सुंदर सोने की तस्करी है, उसमें एक तांबुल की बीड़ा होता है, बीड़ा नहीं हम लोग एक मुहावरा कहते हैं पान बीड़ा कौन खाएगा भैया, इस पान बीड़ा कौन उठाएगा। तो बीच में एक बीड़ा जाकर भर देती है जी का है। तो कहते चुनौती है प्रिया, ठीक है ये चुनौती है, इसको वही खाएगा जो विजय हासिल करने का दम रखता। प्रिया जी देखे नाराजी देखे प्रिया जो माऊँ प्रिया जी सोच रहे मैं तो
रणे रावत छवि पावत अति लगत सजी पर वस्तु शस्त्र रुचिरंग अस्त्र उमंग अंग उमगाते श्री हरि प्रिया जुरे जन जोबन जोड़ किशोर कुंवर लड़काते। यहीं पे लाल जी सोच रहे तब तक प्रिया जी दाहिना हाथ बढ़ाती है, पान को दिखा के प्यारे इस चुनौती को मैं स्वीकार करती हूँ। अब से ताली बजा देते हमारी लाडली की विजय, लाडली वही विजय घोष कर देते हैं कि हमारी लाडली की सदा ही जय हो, सदा विजय लाडली की जय, विजय लाडली की जय। अब इसके बाद बड़े चरण पलोट से हो जाती हैं और फिर कहते हैं प्रिया जी क्या छोटी सखी के मनोरथ है, यदि कहा है तो कह रहे हैं अंग संग निसंग ले सखी ले हूँ सबे सुखदूत आज विजय दशमी निशा विजय करो। प्रिया जो जिसे मानो युद्ध करना है तो युद्ध में फौज चाहिए ना, बिना अस्त्र बिना गदा न हो, तीर हो, बाण न हो, धनुष न हो और कटार न हो, तलवार न हो, ढाल न हो, तो फिर युद्ध कैसे होगा? तो फिर फौज भी चाहिए। तो कहनी है जैसे कि प्रिया जो आपके पास हथियार के क्या कमी है, आपके पास अस्त्र भी है, शस्त्र भी है और प्यारे के पास भी अस्त्र है, शस्त्र में कोई कमी है नहीं। अब रही बात फौज की, तो हम आपकी अंगसंगी सभी रहना आपकी फौज है, कटक है और फिर सखी चुनौती दीदी दीनी कहत कीजिए युद्ध अघाई। श्री दुर्गा करके आगे और समझा देते हैं, फिर अपने मनोरथ को सुना देते हैं। आज विजय दशमी उजियारी, आज विजय दशमी उजियारी, विजय करो पिय सोमिनी प्यारी, विजय करो पिय सोमिनी प्यारी, नव यौवनी सुकुमारी, नव यौवन सुकुमारी, संगनी संग लय सहचारी, संग संग लय सहचारी, सुख लूटो अति भारी, सुख लूटो अति भारी, हरि प्रिया जाऊं बलिहारी, हरि प्रिया जाऊं बलिहारी, जाऊं बलिहारी चली जाऊं बलिहारी, जाऊं बलिहारी चली जाऊं बलिहारी, हरि प्रिया जाऊं बलिहारी, हरि प्रिया जाऊं बलिहारी, बारंबार तिहारी, बारंबार तिहारी, संग संगनि संग ले सहचारी, संग 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 ले सहचारी। तो यहाँ जो है सहचरी में बरामदे में आगे हैं और मृदु वाद्यंत्र बजाए विविध विविध एक सुर ताल राग रंग व्यवसाय विभिन्न में बरने को कभी तो सहचरी में लाखों की तादाद में और प्रिया कृष्ण की झट दे पट दे बाहिर पर्दा लगा देते हैं, कपाट चीख डाल देते हैं और रंग रंग मंगल के रूप अब लोग सहचरी सुंदर सहचरी और कैसी लीला है। अब एक दिन अपने पास और है बोहनी हो गई कम से कम। तो प्रिया जो सुभटा रूप में है और प्यारे सुभट रूप में और किसी कहते हैं ना वीर खेत वृंदावन सुभट नागरी श्याम हाव हाव आयुध लिए करत सुरत करत सुरत। जुगल सरकार की लाडली लाल की श्यामा श्याम की प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी।